नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजा दिया है, तैयारियों में जुटी हुई है। एक के बाद एक बैठ के ले रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का प्रयास यही है कि इस दफा भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए और सत्ता में वापसी की जाए। देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थोड़ी हवा जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शहरों में अब भी पकड़ बनाए हुए है। जहां तक की बात करें, क्या भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी? यह बात सही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटे तो कांग्रेस का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मंथन आंतरिक तौर पर शुरू किया हुआ है, लेकिन कई ऐसी शहरी सीटें हैं जहां पर पसीना आता भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। वहां पर जिताऊ चेहरे उन्हें मिल नहीं रहे हैं। बात करें पानीपत शहरी सीट की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं प्रमोद विज हैं। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती थी और रोहिता रेवड़ी यहाँ से विधायक बनी थी, लेकिन उस 2019 के चुनाव में रोहिता रेवड़ी को किसी कारण से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था और प्रमोद विज को टिकट दे दिया था। प्रमोद विज के प्रति जनता ने भरोसा जताया और वो विधायक बन गए थे, लेकिन जनता ने जिन उम्मीदों के साथ प्रमोद विज को वोट दी थी, उन उम्मीदों पर वो खरे उतरते नजर नहीं आए हैं। ऐसे में वहां पर प्रमोद विज 2024 का अगर उनको टिकट मिलता है वो फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी जो गतिविधियां रही हैं काम करवाने की, इतनी एक्टिव नहीं रही है, यानी उन्होंने जो काम भी कराए हैं वो जनता को बताने में असफल रहे हैं। ऐसे में प्रमोद विज के बाद दूसरा चेहरा वहां पर कौन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे और वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत डाल दे। तो देखिए, ऐसा माना भी जा रहा है कि बुल्ले शाह परिवार है वो इस दफ़ा टिकट नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ उनकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। बुल्ले शाह परिवार कांग्रेस पार्टी में है। तो रोहिता रेवड़ी जो 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर विधायक बनी थी, पिछले दिनों वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। रोहिता रेवड़ी को कांग्रेस की टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है और यहाँ ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है कि अगर रोहिता रेवड़ी को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो उस स्थिति में बड़ा तकड़ा मुकाबला यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी का है कि भाजपा किन को टिकट देगी। प्रमोद विज का टिकट कटता है तो दूसरा जो बड़ा नाम आता है वो संजय भाटिया का आता है। संजय भाटिया पहले विधानसभा का चुनाव पानीपत शहरी सीट से लड़ चुके हैं, बहुत बुरी हार हुई थी और 2019 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने करनाल संसदीय क्षेत्र से लड़ा था और देश में दूसरी बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन साल डेढ़ साल बाद संजय भाटिया की जो छवि है करनाल संसदीय क्षेत्र में अच्छी नहीं बनी और लोगों ने उनको नकारना शुरू कर दिया। लोगों को कहना रहा है कि संजय भाटिया काम नहीं करवाते हैं, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। और यह माना गया था जब भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो उन सर्वों में आया था कि संजय भाटिया की बुरी हार करनाल संसदीय क्षेत्र में हो सकती है और सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को परेशानी में डाल दिया था कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बड़ी जीत हासिल की। और करनाल संसदीय क्षेत्र तो ऐसा है, बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती और हारती आई है। और जब जनसंघ था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के टिकट पर यह सीट जीती थी। ऐसे में संजय भाटिया का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया था। हालांकि उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी चला था, लेकिन भाजपा ने उन पर भरोसा नहीं जताया। अब यह माना जा रहा है कि संजय भाटिया का कद पार्टी में अच्छा खासा है और मनोहर लाल उनको टिकट दिलवा सकते हैं। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जो आंतरिक सर्वे रिपोर्ट है, उसके अनुसार भी संजय भाटिया पानीपत सीट से अगर उनको टिकट देते हैं
तो जीत की संभावना बहुत कम है, यानी सीट फंसती दिखाई दे रही है संजय भाटिया के नाम पर भी। तो सवाल खड़ा होता है कि संजय भाटिया को अगर पार्टी टिकट देती है और दूसरी तरफ कांग्रेस की टिकट रोहिता रेवड़ी को मिल जाती है, तो उस स्थिति में रोहिता रेवड़ी संजय भाटिया पर बहुत भारी पड़ती नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नाम पर भी चर्चा कर रही है कि तीसरा नाम यहाँ पर कौन हो सकता है। देखिए, तीसरा नाम है, कोई बड़ा नाम नहीं है, और ये नाम है लोकेश नागरू का। पार्षद है और पिछली दफा जब पानीपत नगर निगम के चुनाव हुए थे उस समय 1860 वोटों से जीते थे। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था। भारतीय जनता पार्टी के टिकट या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उन्हें चुनाव लड़ा था। हालांकि उनके खिलाफ बताते हैं कि संजय भाटिया ने निर्दलीय उम्मीदवार उतार दिया था जब उनकी टिकट नहीं कटी थी। तो उस स्थिति में क्या हुआ था, लोकेश नागरू ये चुनाव जीत गए थे, और ऐसा माना जा रहा है कि पानीपत शहर में लोकेश नागरू की स्थिति बड़ी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि राजनीतिक तौर पर संजय भाटिया के मुकाबले में देखे मतलब पार्टी संगठन में उनका नाम बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ पानीपत शहर की जो जनता है लोकेश नागरू को चाहती है। यदि लोकेश नागरू को टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ग्राउंड से ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और लोकेश नागरू के नाम पर अगर इतराज होता है, संजय भाटिया उनके नाम पर वीटो का प्रयोग करते हैं या किसी चौथे नाम की तरफ भी भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, तो देखिए पानीपत शहरी सीट ये भारतीय जनता पार्टी का सिर दर्द बढ़ाती नजर आ रही है। और यहाँ अगर रोहिता रेवड़ी को टिकट मिलता है, कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला देखना पड़ सकता है, यानी कड़े मुकाबले में वो फंस सकती है। अगर बुल्ले शाह परिवार को यहाँ टिकट कांग्रेस पार्टी देती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो आने वाले समय में तय हो जाएगा कि पानीपत शहर से भारतीय जनता पार्टी प्रमोद विज को टिकट देगी या फिर संजय भाटिया पर भरोसा जताएगी या फिर लोकेश नागरू को उतार कर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाएगी।